अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अहम अपडेट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब की अहलिया जो गिरफ्तार थी 31 जनवरी 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो रिहा हो गई हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर है और इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो खबर अडियाला जेल से बुशरा बीबी की रिहाई की है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो जमानत हुई है ये तोशाखाना 2 केस में हुई है और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई के अहकाम कल जारी किए गए थे और अब रोबकार जारी कर दी गई है, उन्हें रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी के हवाले से चंद चीजें मैं आपके सामने रख दूं। एक तो इन्हें जिन मुकदमात में जेल में रखा गया वो इंतहाई हद तक अमेज हैं और इंतहाई तौहीन अमेज हैं और इस लेवल तक पाकिस्तान का निज़ाम कभी नहीं गिरा जितना बुशरा बीबी के मामले में गिरा है। उनके ऊपर जो है वो इद्दत जैसा एक घटिया केस भी बनाया गया और उनको रुसवा करने की कोशिश की गई और बार बार ये कोशिश की गई और ये दावे किए जाते रहे। यानी ये दावा जो है वो फैसल वाडा ने किया था सबसे पहले कि बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़ जाएंगी, उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगी और बहुत सारे और लोगों ने भी इस तरह के दावे किए और वो ये कहते रहे कि इमरान खान के बहुत सारे करीबी लोग छोड़ जाएंगे। बुशरा बीबी के बारे में खासतौर पर लोग कहते थे। लेकिन इन 9 महीनों की कैद में बुशरा बीबी जो है वो डटकर इमरान खान के साथ खड़ी रही। यानी उन्हें पहले बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने खुद दरखास्त दी, एक दफा नहीं कई मरतबा दी और अदालत से रुजू करने के बाद जेल जाना पसंद किया कि जी मुझे मेरे शौहर के पास जेल में भेज दो, मैं कोई सहूलत नहीं लेना चाहती। तो बहरहाल बुशरा बीबी ने एक नई एग्जाम्पल सेट कर दी है और इस तरह के जराइम में जेल काटी जो किसी भी साबिक खातून अव्वल के लिए कभी जुर्म करार ही नहीं पाया। मिसाल के तौर पर तोशाखाना से जितनी भी खातून अव्वल रही हैं या बड़े ओहदों पर बैठे हुए आदमियों की जो बीवियां हैं वो तोशाखाना से हजारों गिफ्ट ले चुकी हैं अब तक, लेकिन कभी भी किसी को इसके अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया। बुशरा बीबी एक गैर सियासी खातून है लेकिन उन्हें गिरफ्तार रखा गया और इसके अलावा जो है वो तोशाखाना के मामले में तो सबसे पहली जिम्मेदारी सरकारी अफसरान की होती है कि सरकारी अफसरान तोहफा जमा करते हैं, तोहफे की कीमत लगाते हैं, तोहफे को काउंटर चेक करते हैं, दूसरी कीमत लगाते हैं, फिर उसकी कीमत जारी करते हैं, फिर उसका परसेंटेज निकालते हैं, फिर वो पैसा वसूल करते हैं, फिर वो तोहफा देते हैं। तो सरकारी बंदा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन तोहफा खरीदने में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी साबिक खातून अव्वल। तो ये एक सियासी इंतकाम था जिसमें इमरान खान से बदला लेने के लिए उनकी अहलिया को 9 माह तक जेल में कैद रखा गया। इन 9 महीनों में बुशरा बीबी ना तो बीमार हुई, ना ही वो अस्पताल गई, ना ही उन्होंने इलाज मांगा और ना ही उन्होंने कोई डील मांगी। निजाम थक गया और फिर निजाम की गिरफ्त ढीली पड़ गई। अब कुछ लोग जो है वो तासुर दे रहे हैं, यानी फैसल वाडा ने स्टेटमेंट दिया था एक दिन पहले कि जी बुशरा बीबी अब रिहा हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं वो स्टेटमेंट क्यों दिया था और क्यों देना पड़ गया था। हुआ यह है कि अब मजीद क्या मुकदमा बनाएंगे बुशरा बीबी पे। क्या एक औरत को 9 महीने तक जेल में रख लेना काफी नहीं है? बहुत है। इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? इस निजाम ने धांधलीज़दा इलेक्शन करवा दिया, इस निजाम ने 2 नंबर बजट पेश कर दिया, इस निजाम ने IMF के साथ तारीख की बदतरीन डील कर ली, इस निजाम ने पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन कर्जे ले लिए, इस निजाम ने लोगों की बहू बेटियों और बीवियों को उठाकर एक फस्तायत सदा और पैसा खर्च करके अरबों रुपया देकर एक आईनी तरमीम भी कर ली और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पाकिस्तान के आइन पे एक स्याह धब्बा बन के आई है। जिस तरीके से इस तरमीम को रात के अंधेरे में शब खून मार के पास करवाया गया, ये सारा कुछ करने के बावजूद ना तो इमरान खान की मकबूलियत कम हो रही है और ना ही उनकी तहरीक जो है वो टूट रही है। पूरी दुनिया में इमरान खान के लिए आवाजें उठ रही हैं और इस बोझ को कोई कब तक उठाए। तो फैसल वाडा क्योंकि सिस्टम के अंदर रहते हैं, उन्हें कल पता चल गया था कि अब ये निजाम बुशरा बीबी पे कोई नया मुकदमा नहीं करना चाहता। हालांकि निजाम ने टाइम लिया इसके ऊपर सोचने में, अप्रूवल लेने में, क्योंकि कल देखें ना जब इनकी जमानत होती है तो सारे जज गायब हो जाते हैं, कोई भी जो है वो रोबकार जारी नहीं होती, अब प्रोसेस में नहीं जाता मामला। जमानत तो हो चुकी है लेकिन मामले का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा, सारे जज ही गायब हो गए। लेकिन उसके बाद फिर टाइम लिया गया, सोचा गया, शाम तक फैसला हो गया कि ठीक है जी अब बुशरा बीबी को रिहा होने दिया जाए। तो जब यह फैसला कर लिया गया तो फैसल वाडा को पता चल गया वो सिस्टम के अंदर का आदमी है। तो फैसल वाडा ने कहा जी ठीक है अब बुशरा बीबी घर चली जाएंगे, लेकिन तासुर यह दिया कि जैसे कोई डील हो रही है। भाई अगर डील करनी होती तो 26वीं आईनी तरमीम से पहले डील करते, डील करनी होती तो इलेक्शन से पहले डील करते, डील करनी होती तो 9 महीने जेल में ना पड़े रहते। तो ना बुशरा बीबी ने डील की है तो ना ही कोई इमरान खान डील कर रहे हैं।
बहरहाल बुशरा बीबी ने बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं मरियम नवाज के लिए और नून लीग की तमाम औरतों के लिए, बिलावल के लिए, आसफा के लिए, और ये जो पीपल्स पार्टी है इसकी तमाम औरतों के लिए भी मुश्किल पैदा कर दी है। जिस पुरअज़म तरीके से उन्होंने जेल काटी है, यानी आफरीन है, ऐसे तो जेल कोई और नहीं काट सकेगा। अब इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये जेल जाते ही सीधा अस्पताल जाते हैं, ये तो जेल जाते ही सबसे पहले बीमार होते हैं। तो बुशरा बीबी ने यहां पे एक नई मिसाल कायम कर दी है। दूसरा, काजी फायद ईसा साहब के लिए भी एक प्रॉब्लम था। काजी फायद ईसा साहब ने अपने दौर में खवातीन को इंसाफ दिलाने में निल बट्टा निल रहे हैं। जितनी औरतें काजी फायद ईसा साहब के दौर में गिरफ्तार हुई और जितनी फस्तायत का सामना औरतों ने काजी फायद ईसा साहब के दौर में किया, उतना कभी नहीं किया। तो काजी फायद ईसा साहब नहीं चाहते थे कि वो इमरान खान की बीवी को जेल में छोड़कर रिटायर हो जाए। हालांकि उनकी बीवी बेगुनाह है, उन्हें तो एक दिन भी जेल में नहीं रहना चाहिए था। लेकिन काजी फायद ईसा साहब ने लोगों को फेस भी तो करना है ना, कहने के लिए एक जुमला होना चाहिए, देखिए जी मेरे दौर में ही वो बाहर आ गई थी। तो ऐसा नहीं है, काजी फायद ईसा साहब ने ही उनको इतने अरसे तक जेल में रखवाया। 31 जनवरी 2024 से लेकर आज की तारीख तक जब वो रिहा हुई हैं 24 अक्टूबर 2024, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर है कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल ने इंसाफ फराहम नहीं किया। निज़ाम अदल की हालत क्या है जरा आप ये भी देख लें। जो जज बेचारे फैसला करना चाहते हैं उनकी सूरत हाल क्या है। यहां एक जुमला जो है वो सारी कहानी सुना रहा है, और जुमला आप सुनेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि पाकिस्तान की अदलिया की इन्होंने हालत क्या कर दी है। जो जज साहब हैं सरदार एजाज इसहाक साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, और इन्होंने आज एक हुक्म जारी किया, और हुक्म यह जारी किया कि इमरान खान साहब को लेकर आए और अपने वकला के साथ उनकी मीटिंग करवाएं यहां अदालत में, और आप सिक्योरिटी इंतजाम करें और इमरान खान को अदालत में लाएं। जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएंगे, इससे मुताल्लिक अदालत को मुतमईन करना होगा। जज साहब का एक जुमला यह भी था कि पता है कि आप इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, लेकिन फैसला तो हम देंगे, हम तो रिकॉर्ड सीधा रखें। तो मामला यह है कि जहां पे अदालत का जज कह रहा है कि उसको फैसला देते हुए पता है कि इस फैसले के ऊपर इंतजामिया ने अमल नहीं करना, वहां अदलिया की कितनी बेबसी है। और अदलिया को इस हाल में पहुंचाया किसने? 2 चीफ जस्टिस ने पहुंचाया है। एक जस्टिस बंदयाल जो अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सके, और एक जस्टिस काजी फायद ईसा जिन्होंने फस्तायत के बाजार के गर्म होने के बावजूद इंसानी हकूक के लिए एक भी आवाज नहीं उठाई। तो इन 2 जजेस की वजह से आज अदलिया की यह हालत हो चुकी है, और इस अदलिया की हालत की रिस्पॉन्सिबल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत भी है। और जो थोड़ी बहुत अदलिया के अंदर जान बाकी थी वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद निकाल ली गई है। बहरहाल ये सिचुएशन आपके साथ है। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई जी अपने वकला के साथ, फिर इस ऑर्डर के बाद फौरी तौर पे तय किया गया, और इंतजामिया ने तय किया नहीं जी इमरान खान साहब की ना अडियाला जेल में मुलाकात करवा देते हैं वकला के साथ। और फिर 3 वकील जो है वो मिलने के लिए गए, सलमान अकरम राजा साहब, फैसल चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब, ये 3 वकील गए मिलने के लिए। अच्छा, ये मुलाकात 2 हिस्सों में हुई है। एक जो मुलाकात हुई उसमें शुएब शाहीन और फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा तीनों मौजूद थे। जो दूसरी मुलाकात हुई उसमें जरा अकेले में बात की इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से, और कोशिश की कि आसपास के लोग ना सुने। अब सलमान अकरम राजा साहब के पास क्या इनपुट है, इंफॉर्मेशन है, मेरी उनसे बात नहीं हुई तो वो मालूमात बाहर आ जाएगी। बाकी लोगों से मेरी बात हुई तो मुझे जो मामला पता चला है इमरान खान साहब के बारे में वो ये है कि अब इमरान खान साहब के चेहरे पे दाढ़ी है, लगभग 1 इंच के करीब उनके चेहरे पे दाढ़ी है। और मैंने ये पूछा जी दाढ़ी का रंग कैसा है, तो उन्होंने कहा जी उनकी दाढ़ी में ज्यादा बाल, मेरे तो काफी व्हाइट है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की दाढ़ी में ज्यादा बाल ब्लैक हैं और कम बाल व्हाइट हैं। तो मैंने ये पूछा कि दाढ़ी उनकी घनी है या कम बाल? उन्होंने कहा जी एवरेज है, ना बहुत ज्यादा दाढ़ी घनी है ना बहुत ज्यादा जो है वो खाली है, तो एक एवरेज किस्म की उनकी दाढ़ी है। मैंने कहा जी उनको दाढ़ी कैसी लग रही है? उन्होंने कहा जी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बना के लगाई गई थी जिसमें दिखाई देता था कि इमरान खान साहब दाढ़ी में और वो बहुत अच्छे लगते थे, तो रियल लाइफ में वो अपनी दाढ़ी के साथ उन तस्वीरों से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये दावा किया शुएब शाहीन साहब ने कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बड़े ग्रेसफुल लग रहे थे दाढ़ी के साथ, और वो पहले से ज्यादा बेहतर लग रहे थे। सेहत के बारे में उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की सेहत भी बहुत अच्छी है, उनकी स्पिरिट भी बहुत अच्छी है। तीसरा उन्होंने बताया इमरान खान साहब को अभी तक कोई बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इमरान खान साहब के अखबारात अभी भी बंद हैं, उनका टीवी अभी भी बंद है, उन्हें कोई मालूमात की फराहमी नहीं है। हालांकि वो साबिक वजीर आजम है, उन्हें अखबारात मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिल रहे। इमरान खान साहब को मालूम हुआ अपने वकला के जरिए से कि बुशरा बीबी की बेल हो गई है
और वो आज़ाद हो गई हैं। तो इस पे उन्होंने खुशी का इजहार किया कि ये बहुत अच्छा हुआ और ये बड़ी ज्यादती थी जो हमारे खानदान के साथ हो रही थी, उन्हें कुछ रिलीफ मिला। अपनी बहनों के बारे में उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया जी कि एक आधे दिन में उनकी भी जमानतें हो जाएंगी और उम्मीद है कि वो भी अपने घर चली जाएंगी। तो इस पे इमरान खान साहब ने इन दोनों चीज़ों पे बात की, इनके बारे में इन्हें इल्म नहीं था और उन्होंने बताया कि मुझे अपनी बहनों से या अपनी बीवी से भी नहीं मिलवाया गया, मेरी तमाम मुलाकातें बंद रखी गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम का क्या बना, इमरान खान साहब ने यह भी पूछा। तो इस पे उन्हें बताया गया इमरान खान साहब को ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो गई है और इमरान खान साहब ने इस पे अफसोस का इजहार किया। जो खबर इसके बाद मेरे पास लिखी हुई मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में वकला से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर इजहार अफसोस किया। मौलाना फजल रहमान के किरदार पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अच्छा, मुझे जो लफ्ज़ बोला गया मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, जब मैंने खबर इसकी दिखाई, उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब के मामले पे इमरान खान साहब ने कंसर्न शो किया है। उन्होंने पूछा कि क्या मौलाना ने वोट डाला या नहीं डाला। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा जी डाला है, तो इस पर इमरान खान साहब ने कंसर्न शो किया कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया। इमरान खान साहब ने पूछा कि मेरे लोग बिके या मेरे लोग टूटे, तो उन्हें बताया गया कि 2 लोग सेनेट से, जरका और फैसल, जबकि उन्हें बताया गया कि 4 लोगों ने वहां पे वोट किया है आपकी जमात में से, और इसके अलावा भी बताया गया कि कुछ और लोग हैं जिनके नाम भी आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि लेकिन इस सारे के बावजूद कौम आपके साथ खड़ी है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, ना कोई अखबार ना कोई टीवी, लेकिन पूरा यकीन है कि कौम उनके साथ खड़ी है। तो फिर गंडापुर साहब होश में आए, उन्होंने इसकी मजम्मत की और लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान कर दिया। अब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से कोई डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि तोशाखाना 2 का झूठा केस मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुका है, क्योंकि यह केस जिस शख्स के बयान की बुनियाद पर खड़ा किया गया था वो गवाह ही अदालत में झूठा साबित हो चुका। इस केस को मजीद खींचने का जवाब नहीं बनता, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाह ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने भी यह बयान दिया है कि तोशाखाना से लिए गए तोहफों के कागजात मुकम्मल थे, लेकिन तमाम सबूतों और सरकारी गवाहों के झूठे साबित होने के बावजूद केस की समाअत जारी है। अगर सियासी इंतकाम ही मकसद है तो इस झूठे केस में भी मेरी और बुशरा बीबी की बरीयत इसी हफ्ते हो जानी चाहिए, अगर इंतकाम ना लेना हो तो। जुमेरात को अलकादर केस की भी बिलाखिर तारीख दे दी गई है। मुझे अब भी उम्मीद है कि अदालत मेरिट और कानून को सामने रखते हुए इन मुकदमात में इंसाफ देगी और इस झूठे केस में रिहाई हो जाएगी। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट और आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का एक जैसा हाल कर दिया। पाकिस्तान में हर इदारा इस वक्त तबाही का शिकार है। क्रिकेट वाहिद खेल है जो पूरी कौम शौक से देखती है। क्रिकेट को भी जब से मंजूर नजर मोहसिन नकवी के हवाले किया गया है, तबाही ही तबाही है। पाकिस्तानी टीम ने 2021 में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी और तब एक बाएतमाद टीम थी। उनके पास मैच जीतने का एक वाहिद तरीका यह है कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी को ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भेजा जाए और सिकंदर सुल्तान राजा, काजी फायद ईसा को अंपायरिंग दी जाए और डोगर को थर्ड अंपायर बना दिया जाए, क्योंकि मौजूदा सेटअप को जीतने का यही एक तरीका मालूम है कि यही एक तरीका से जीत सकते हैं। आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि अपने नाजायज इक्तदार को तूल देने के लिए उसने क्या कुछ किया है। सबसे पहले जमहूरियत खत्म की, 9 मई का फॉल्स फ्लैग करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचला। फिर 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने जो मुझे 2/3 अक्सरियत दी उसे छीन कर इक्तदार उन चोरों के हवाले कर दिया जिन्होंने अवाम का पैसा लूटने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया। बावजूद डिक्टेटरशिप मुशर्रफ को अगर कोई अवामी हमायत हासिल थी तो इसकी 2 वजूहात थी। एक, उसने मीडिया को आजाद किया था। 2, वो मुल्क के 2 करप्ट तरीन खानदानों यानी शरीफ और जरदारी खानदान का एहतसाब कर रहा था। अब इसी सजा याफ्ता करप्ट माफिया को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत करके मुल्क को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। दूसरा, 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया की खुद मुख्तारी सलब करके उसे एक सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया है। इसके बावजूद वो जजेस काबिल तहसीन हैं जो आज भी कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के साथ खड़े हैं। ये जजेस पूरी कौम के हीरोज हैं और पूरी कौम इनके पीछे खड़ी है, जिन्होंने इन कठिन तरीन हालात में भी हक का आलम उठाया है। दूसरी जानिब वो जजेस जो आसिम ला के सामने झुके हुए हैं, उन्हें ना तो तारीख और ना ही ये कौम कभी माफ करेगी। तीसरा, मुल्क में जुल्म का बाजार गर्म किया गया, इखलाकी निजाम को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया और इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां की गई। लोगों को जेलों में डाला गया और मिलिट्री ट्रायल करके गैर कानूनी सजाएं दी गई और यह सिलसिला बिना किसी एहतसाब के खौफ के जारी है। अच्छा, मिलिट्री ट्रायल में ना, यहां मैं रोकता हूं इमरान खान साहब के बयान को। मिलिट्री ट्रायल में एक और डेवलपमेंट आई है और वो डेवलपमेंट ये है
कि 135 दिन गुजर गए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कर लो। ये एक स्याह फैसला है पाकिस्तान की तारीख का। इसी सिलसिले में जो तफसीली फैसला अब आया है वो 135 दिन के बाद आया। मुख्तसर फैसले में भी ये कहा गया था, तफसीली फैसले में भी यही कहा गया है कि हुकूमत 45 दिनों में कानून साजी करे ताकि जो मिलिट्री कोर्ट में सजा मिले जिन कैदियों को, वो हाई कोर्ट में अपील कर सकें और इस हवाले से जो हुकूमत है वो कानून साजी करे। लेकिन आज 135 दिन गुजरने के बावजूद कानून साजी नहीं हुई। जो कानून साजी 22 जून को मुकम्मल होनी थी वो अभी तक नहीं हुई। अगर किसी की एक्सटेंशन का कानून होता तो वो फटाफट मुकम्मल हो जाता, ये हम सारे जानते हैं, लेकिन ये कानून साजी मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा जी, इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अपनी जमात में खास तौर पे उनको पता है ना कौन कौन एस्टेब्लिशमेंट के पास जाता है। अली अमीन को, बैरिस्टर सैफ को और बैरिस्टर गौर को पैगाम देना चाहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ता है मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दें। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई बात करनी है तो अडियाला जेल आकर मुझसे करें। आप इनसे जितनी मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं वो उतना ही जुल्म और सितम की शिद्दत बढ़ाकर हमारी जमात को कुचलने की कोशिश करते हैं। किस कदर गैर इंसानी अमल है कि गुजरावाला में 2 साल से बेगुनाह कैद कासिम खोखर का बरवक्त इलाज नहीं करवाया गया, जिससे इसकी जेल में मौत वाक़ हो गई। इससे पहले भी कई वर्कर जेल से आकर फौत हो चुके हैं। मैं इनके खानदानों से इज़हार ताज़ियत करता हूं। 27 सितंबर को पेशावर जलसे में पूरी कौम शिरकत करे। यह जलसा कानून की बालादस्ती, आज़ाद मीडिया, खुद मुख्तार अदलिया और जमहूरियत की बहाली के लिए है। इसलिए पूरी कौम को यकज़बान होकर निकलना होगा। अली अमीन गंडापुर इस जलसे के इंतजामात करें और जुनैद अकबर इनका साथ दें। पूरी पार्टी और वर्कर्स इस जलसे को तारीखी बनाने के लिए मेहनत करें। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। अब शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं अमेरिका, वो लंदन से अमेरिका चले गए। वहां वो शिरकत करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में। वहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी है और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो बात की गई कि वो मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मिलेंगे, जिनमें एशियाई ममालिक में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान और उर्दन के रहनुमा होंगे। अब ये मुलाकात इकट्ठी होगी या अलग अलग होगी या 2-2, 5-5, 10-10 मिनट की होगी, ये आइडिया नहीं है, लेकिन ट्रंप की इनसे मुलाकात करवाई जाएगी। फिर यूक्रेन और अर्जेंटीना और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से भी डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा मसला यह है कि मगरबी ममालिक जो फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को इरिटेट करती है और परेशान करती है। जहां ये काम हो रहा है वहां डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कुछ ममालिक इसराइल को भी तस्लीम करें, क्योंकि इसराइल की सपोर्ट जो है वो अमेरिका करता है, ये हम सब जानते हैं। अब बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल के बाद एक और मुल्क सामने आया है, फ्रांस। उसने भी फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया में बाकायदा फलस्तीनी एम्बेसी कायम हो चुकी है, उसका झंडा भी बुलंद किया गया और बाकायदा उन्हें अब एक स्टेटस मिल चुका है यहां पे एम्बेसी का, बरतानिया में। तो ये एक बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और पुर्तगाल और फ्रांस में भी ये होने जा रहा है। दीगर मगरबी ममालिक भी ऐसा इरादा रखते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होगी कि कुछ और मुल्क इसराइल को तस्लीम कर लें, वहां कोई गुंजाइश पैदा हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, मैं इसका तर्जुमा आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने तो खुशाइंद करार दिया कि ये जो हुआ है सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा, ये खुशाइंद है और अच्छी बात है, ये फख्र की बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के बारे में एक जो स्टेटमेंट दिया, ये जरा स्टेटमेंट आप देखिए। We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. अब नाज़रीन जरा सुन लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। उन्होंने कहा, जी हम सऊदी अरब का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। क्या आप ये कहेंगे कि वो अमीर हैं? मैं उससे मोहब्बत करता हूं किंग से, तो मैंने उससे कहा कि किंग हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमारे बगैर आपकी बादशाहत 2 हफ्ते भी यहां नहीं ठहर पाएगी। तो जो फौजी हैं या जो हमारा फौजी हैं उनके लिए आप पे करें। अब ये बड़ी सख्त तकरीर है और आपको फौज पर खर्च होने वाली रकम खुद अदा करनी होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप का अपना तरीका है प्रोटेक्शन देने का, लेकिन अब तो पाकिस्तान के साथ भी सऊदी अरब का एक मुआहिदा है। अब इसको अमरीकी सदर कैसे लेगा, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा है पहले से, तो ये मैंने आपको इसलिए सुनवाया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।